हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार। आप सभी को पता है कि मेरे चैनल में यहाँ पे वीडियो जो बनता था पहले क्या सिर्फ जॉब के लिए, लेकिन अब हम अपने चैनल में ये भी ला दिए हैं कि किसी को बिजनेस करना है खुद के पैसे से या इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा एक फिंडी एटीएम आया हुआ है कंपनी के नाम से, फिंडी एटीएम। आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप लोग एसबीआई, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक, सभी बैंक का आपने एटीएम देखा होगा, जो कि आप एटीएम जाते होंगे, पैसा निकालते होंगे डेबिट कार्ड से, ठीक है। तो जैसे आप एटीएम देखें सेम उसी प्रकार का एक फिंडी पे, जो फिंडी ग्रुप है, वो भी अपना एटीएम लाया है मार्केट में। सिर्फ बिहार झारखंड के लिए हम ये बात कर रहे हैं, बिहार झारखंड के रहने वाले जो भी है उनके लिए ये है, ठीक है। यदि आप फिंडी पे का एटीएम अपने शॉप पे लगाना चाहते हैं, शॉप यानी क्या, यहाँ पे कोई दुकान नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिंडी पे का ही होना चाहिए एटीएम, पूरा ब्रांडिंग कंपनी की तरफ से होगा आपका शॉप पे, ठीक है। मान लीजिए आप कोई रूम है आपका मार्केट में, कोई मोड़ में या कोई चौक में, कोई जगह है जहां पे आपका शॉप है, या आप रेंट में लेके वो रूम को आप दे सकते हैं कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी, वहां पे एक अपना खुद का एटीएम, जैसे फिंडी पे है, फिंडी का एटीएम, आप एसबीआई का एटीएम देखे है ना, सेम वैसे ही एटीएम का लगाएगा वहां पे। और पूरा ब्रांडिंग, मतलब जितना भी शॉप का बैनर बोर्ड सारा कुछ कंपनी लगा के देगा आपको, ठीक है। सिर्फ खर्च जो लगेगा वो हम आपको बताएंगे, क्या प्रोसेस है वो भी आपको हम बताएंगे, क्या कमीशन है, कितना पैकेज है, कितना सैलरी, सारा कुछ आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले आपको इतना समझ में आ गया कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं, कि मतलब क्या वीडियो देखना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि वीडियो का साफ साफ मतलब है कि आपको एटीएम लगाने का बात हो रहा है। एटीएम मतलब स्वाइप मशीन का बात नहीं हो रहा है। एटीएम जो बड़ा आप एटीएम देखते हैं, बार बार ये बात को इसलिए करें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब बताने वाले कि यहाँ का प्रोसेस क्या है। यदि आप ये प्रोसेस आप फुलफिल करते हैं तो आपको ये एटीएम मिल सकता है। आपके शॉप पे ब्रांडिंग किया जाएगा कंपनी की तरफ से। कंपनी क्या करेगी, पूरा ब्रांडिंग, मतलब पूरा शॉप में बैनर लगा देगा फिंडी एटीएम, सारे कंपनी का आप वहां पे, कोई भी बैंक का हो या सरकारी बैंक हो, सारे का पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि वहां पे आपका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस ये है कि आपका मतलब जो जमीन है या रेंट में जो देने वाले एग्रीमेंट उसका होना चाहिए। बिजली बिल का आपका जो बिल का डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लगेगा। अब आते हैं पैसा। पैसा यहाँ पे क्या लगता है, पैसा आपका लगेगा 150, मतलब 1,50,000 लगेगा। 1,50,000 यानी कि 75,000 आपको वापस मिल जाएगा। जब भी आप कंपनी आपका एटीएम को वापस लेके जाती है तो 75,000 आपको वापस कर देगा। या फिर आपको यूज ना करना हो, 2-3 साल 4 साल बाद यूज ना करना हो, तो कंपनी आपको 75,000 वापस, मतलब 75 आपको वापस कर देगा। मतलब 50% आपको पैसा वापस कर देगा। 1.5 लाख में 50% पैसा आपको वापस कर देगा। 5 साल तक रहता है एग्रीमेंट, 5 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। 5 साल बाद कंपनी एटीएम को ले जाएगा, प्लस आपका 50% मतलब 75,000 आपको वापस कर देगा। कितना लग रहा है, 1.5 लाख। 1.5 लाख में मतलब 1,50,000 में 75,000 आपको वापस कर दिया। 75,000 कंपनी रख दी 5 साल तक, और उसके बीच में भी आप वो करते हैं तो उसके बीच में भी यही प्रोसेस रहेगा। 75,000 कंपनी रख लेगी, 75,000 आपको वापस कर देगी, ठीक है। अब ये प्रोसेस था। अब आते हैं कि एटीएम में वहां पे यूज कैसे होगा, आपको क्या फायदा होगा। वहां पे जितने भी मतलब आएंगे, मतलब मर्चेंट जो बोला जाए, जिसको पैसा निकालना है डेबिट कार्ड से, एटीएम में जिस किसी को पैसा निकालना है, जितना भी ट्रांजेक्शन आपके एटीएम में होगा, पर ट्रांजेक्शन में आपको मिलेगा 8 रुपया। मान लीजिए दिन भर में आपका 10 ट्रांजेक्शन होता है तो 8 गुना 10 मतलब 80 रुपया आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका कमीशन हुआ, ठीक है। दिन भर में 20 लोग आते हैं, 30 लोग आते हैं, उस हिसाब से आप गुना करके अपना आप पैसा अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका इनकम, ठीक है। प्लस यदि आप 400 प्लस ट्रांजेक्शन कर देते हैं, कितना, 400 प्लस ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो कंपनी आपको इंसेंटिव के तौर पे आपको कंपनी दे रही है 25,000। कितना दे रही है, 25,000। यदि 400 कर लेते हैं तो, यदि आप 400 नहीं कर पाते, 300 कर पाते तो कंपनी आपको 20,000 देगी। और यदि आप 200 ही कर पाते हैं तो कंपनी आपको कितना, 10,000 देगी, ठीक है। और यदि आप 100 से 200 के बीच में करते हैं तो 2,000, और 200 से 201 से 250 के बीच में करते हैं तो कंपनी आपको 5,000, और 100 से 200 के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं तो कंपनी आपको 2,000। ये इंसेंटिव हुआ। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि आपका तो 400 प्लस ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो कंपनी आपको 20,000 वहां से दे रही है। प्लस रोज का जो आपका 10 कस्टमर आ रहा है, 20 कस्टमर आ रहा है, कितना आ रहा है, उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसका अलग कमीशन आपको मिल रहा है। तो कितना बेनिफिट आप देख रही है। जिसको समझ में ये चीज नहीं आ रहा है तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, उसका हम लिंक दे देंगे। पूरी अच्छी तरह आपको हम समझा भी देंगे। प्लस जितना हम बता रहे हैं सारा हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कितना कमीशन बेस है। आप देख सकते हैं कमीशन का बेस हम लगा देंगे। एटीएम फिंडी एटीएम की जगह तो वो भी आपको हम लगा देंगे, ठीक है। सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लस आपका माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एटीएम में जो पैसा निकालेगा वो किसका पैसा रहेगा। 1.5 लाख तो आप लगा दिए लेने देने में, मतलब मशीन को लेने में लगा दिए, लेकिन मशीन से जो पैसा स्वाइप करे वो किसका पैसा है, वो आपको लगाना पड़ेगा। 2 लाख 1 लाख जितना आप रखते हैं वो आपको लगाना पड़ेगा। यदि आपको ये एटीएम लेना है, अपना शॉप पे लगाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मुझे मैसेज कर सकते हैं। सारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा बनाना सही नहीं रहेगा। तो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज करें, आपको हम पूरी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।